में तहलका, एक झटके में पाकिस्तान और चीन को कर दिया साफ। भारत ने पाकिस्तान में आखिरकार वो करना शुरू कर दिया है जिसके बारे में जानकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। 6 दिन पहले जब अमित शाह कश्मीर दौरे पर पहुंचे थे तभी कहा जा रहा था कि अमित शाह बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, और अब वही जिस वक्त भारत के लोग फिल्म कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं उस वक्त अमित शाह कश्मीर में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था। पाकिस्तान हमेशा यह साबित करने की कोशिश करता रहा है कि दुनिया के सभी मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार मोदी और अमित शाह ने इन्हीं मुस्लिम देशों को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। जिस वक्त पाकिस्तान में मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में इमरान खान और चीन के विदेश मंत्री कश्मीर का रोना रो रहे थे, इसी दौरान इन्हीं ओआईसी देशों का डेलीगेशन कश्मीर में कुछ बड़ा कर रहा था जिसकी खबर पाकिस्तान को नहीं मिली। ओआईसी के देश ही कश्मीर के लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अब तक शायद कभी नहीं हुआ। सऊदी अरब और यूएई ने जम्मू कश्मीर इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए हैं। ये सब कुछ ठीक उसी दौरान हुआ जब पाकिस्तान में ओआईसी की बैठक चल रही थी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी 340 वोल्ट का झटका लग गया है, क्योंकि कश्मीर इन्वेस्टर्स समिट में हांगकांग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है इसे ऐसे समझिए कि जितना ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में ओआईसी की बैठक की नहीं हो रही उससे ज्यादा कश्मीर में चल रही मोदी और अमित शाह की प्लानिंग की हो रही है। ये तस्वीर पाकिस्तान की मीडिया में छाई हुई है और इमरान खान अपना सिर पकड़कर बैठे हुए हैं कि आखिर अब करें तो क्या करें। कश्मीर इन्वेस्टर्स समिट में सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और हांगकांग की बड़ी कंपनियों के करीब 30 से ज्यादा सीईओ इस सम्मेलन में शामिल हुए। इन सभी देशों ने जम्मू कश्मीर में अपना व्यापार करने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक की और कहा कि हम कश्मीर में व्यापार करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगले 6 महीने में निवेश का आंकड़ा 70,000 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है। इस निवेश से कश्मीर में विकास होगा और यहां के लोगों को नौकरियां भी मिल सकेंगी। आपको याद होगा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी। इसके बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यहां के विकास के लिए निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले भी एशिया के कई देश कश्मीर में व्यापार करने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन अब जो हुआ ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि मुस्लिम देश खुद कश्मीर में आकर व्यापार करने की तैयारी कर रहे हैं। इन मुस्लिम देशों के साथ विदेशी निवेश के लिए 2000 एकड़ जमीन भी आरक्षित कर दी गई है। ये सब सरकारी जमीन है। जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि अगर आम लोग चाहें तो वो स्वतंत्र रूप से उद्यमियों को जमीन देने का फैसला कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई जम्मू कश्मीर में फल, खेल उपकरण, सूखा मेवा, आईटी समेत कई सेक्टर में निवेश करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर तेजी से दौड़ेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान का कश्मीर राग भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारत ने अपनी रणनीति से एक साथ पाकिस्तान और चीन की रणनीति का सफाया कर दिया है। इसके साथ ही भारत के लिए पीओके की राह भी और आसान हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह ने सही वक्त में गर्म लोहे पर चोट कर दी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत ने मचा दिया कश्मीर में तहलका, एक झटके में पाकिस्तान और चीन को कर दिया साफ। भारत ने पाकिस्तान में आखिरकार वो करना शुरू कर दिया है जिसके बारे में जानकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। 6 दिन पहले जब अमित शाह कश्मीर दौरे पर पहुंचे थे तभी कहा जा रहा था कि अमित शाह बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, और अब वही हो गया है। जिस वक्त भारत के लोग फिल्म कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं उस वक्त अमित शाह कश्मीर में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था। पाकिस्तान हमेशा यह साबित करने की कोशिश करता रहा है कि दुनिया के सभी मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार मोदी और अमित शाह ने इन्हीं मुस्लिम देशों को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। जिस वक्त पाकिस्तान में मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में इमरान खान और चीन के विदेश मंत्री कश्मीर का रोना रो रहे थे, इसी दौरान इन्हीं ओआईसी देशों का डेलीगेशन कश्मीर में कुछ बड़ा कर रहा था जिसकी खबर पाकिस्तान को नहीं मिली। ओआईसी के देश ही कश्मीर के लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अब तक शायद कभी नहीं हुआ। सऊदी अरब और यूएई ने जम्मू कश्मीर इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए हैं। ये सब कुछ ठीक उसी दौरान हुआ जब पाकिस्तान में ओआईसी की बैठक चल रही
थी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी 340 वोल्ट का झटका लग गया है, क्योंकि कश्मीर इन्वेस्टर्स समिट में हांगकांग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है इसे ऐसे समझिए कि जितना ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में ओआईसी की बैठक की नहीं हो रही, उससे ज्यादा कश्मीर में चल रही मोदी और अमित शाह की प्लानिंग की हो रही है। ये तस्वीर पाकिस्तान की मीडिया में छाई हुई है और इमरान खान अपना सिर पकड़कर बैठे हुए हैं कि आखिर अब करें तो क्या करें। कश्मीर इन्वेस्टर्स समिट में सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और हांगकांग की बड़ी कंपनियों के करीब 30 से ज्यादा सीईओ इस सम्मेलन में शामिल हुए। इन सभी देशों ने जम्मू कश्मीर में अपना व्यापार करने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक की और कहा कि हम कश्मीर में व्यापार करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगले 6 महीने में निवेश का आंकड़ा 70,000 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है। इस निवेश से कश्मीर में विकास होगा और यहां के लोगों को नौकरियां भी मिल सकेंगी। आपको याद होगा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी। इसके बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यहां के विकास के लिए निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले भी एशिया के कई देश कश्मीर में व्यापार करने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन अब जो हुआ ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि मुस्लिम देश खुद कश्मीर में आकर व्यापार करने की तैयारी कर रहे हैं। इन मुस्लिम देशों के साथ विदेशी निवेश के लिए 2000 एकड़ जमीन भी आरक्षित कर दी गई है। ये सब सरकारी जमीन है। जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि अगर आम लोग चाहें तो स्वतंत्र रूप से उद्यमियों को जमीन देने का फैसला कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई जम्मू कश्मीर में फल, खेल उपकरण, सूखा मेवा, आईटी समेत कई सेक्टर में निवेश करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर तेजी से दौड़ेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान का कश्मीर राग भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारत ने अपनी रणनीति से एक साथ पाकिस्तान और चीन की रणनीति का सफाया कर दिया है। इसके साथ ही भारत के लिए पीओके की राह भी और आसान हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह ने सही वक्त में गर्म लोहे पर चोट कर